कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी फरवरी में शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान, कहा कि पाकिस्तान को 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहम की जाएंगी। तमाम खुराकें इस साल जून तक मिल जाएंगी। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं के राब्ते दोनों ऐवानों से तरमीम की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली पर गौर। कानून के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन जमातों में मजीद मुशावरत होगी। शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। वजीर आजम ने अरकान को तरक्याती बजट नहीं, रिश्वत दी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं, किसी इदारे से जंग लड़ना नहीं चाहते। एतराज 2018 इलेक्शन के नताइज पर है। इलेक्शन में अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। जिसे हक हुक्मरानी नहीं था, उसे हक हुक्मरानी क्यों दिया गया? ब्रॉडशीट ने उस हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ। जिम्नी इलेक्शन लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो सेनेट इन नाअहलों से भर जाएगा। इब्तिदा में ये सोच थी कि इस्तीफे आ जाते हैं, सिंध असेंबली टूट जाती है तो फिर सेनेट का हल्का इंतखाब खत्म हो जाएगा। लेकिन आईनी माहिरीन की राय थी कि इलेक्शन फिर भी होंगे, उसके बाद हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पहले ही पता था कि अपोजिशन का इस्तीफे देने का इरादा नहीं, ये इस्तीफे नहीं देंगे, सिंध की हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि इस्तीफे मुनासिब वक्त पर देंगे। इस्तीफे देने का मुनासिब वक्त 2023 है। बोले बासर अफराद से कब्जा छुड़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मौसर कार्रवाई की। करप्शन को रोकना इमरान खान की तरजीहात में से है। बेनजीर और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती की बिलावल हाउस कराची में तकरीब। पीपल्स पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने प्रोग्राम की रौनक बढ़ा दी। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी का जश्न। लियारी के ककरी ग्राउंड में तकरीब जारी। ककरी ग्राउंड लियारी में बेनजीर भुट्टो आसिफ जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का डैनियल पर्ल नजरसानी दरखास्त में सिंध हुकूमत के साथ फरीके मुकदमा बनने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की जाएगी। मकतूल अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के खानदान का अहमद उमर शेख की रिहाई से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में फरीक बनने का फैसला। डैनियल पर्ल के अहले खाना ने कहा है कि अहमद उमर शेख ने अदालत के नाम अपने हाथ से लिखे गए खत में एतराफ़ कर लिया था कि उसने डैनियल पर्ल के अगवा बराए तावान में किरदार अदा किया था। पाकिस्तानी फिल्मों की अदाकारा नीलो 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। सिर्फ 13 साल की उम्र में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म भवानी जंक्शन से करियर का आगाज किया। जरका जैसी अजीमुल शान फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया। अदाकारा नीलो फिल्म बीनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असेंबली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसी के बायस मुल्क अपनी असली मंजिल से हट गया। हुकूमत साबिक दौर की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रही है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। उस्मान बुज़दार का छांगा मांगा का अचानक दौरा। इंतजामिया ला इल्म शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि हक और सच के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना और डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान है, उसका भी एक यौम हिसाब है। साजिशियों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन नहीं, इमरान न्याजी के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है। नून लीग के एहसन इकबाल का गुजरावाला में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि अगर आपने इमरान खान की जमानतें जब्त करवा दी तो हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 19 फरवरी को उन्हें धांधली करने नहीं देंगे। इंतजामिया ने अगर किसी को गिरफ्तार किया तो हालात की जिम्मेदार खुद होगी। लाहौर की सेशन कोर्ट के बाहर वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल की भड़कें, कहा मैं जट हूं, अब खोखर पैलेस और जाती उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समात पर शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन के TOR भी जारी। TOR के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और माहिदों की छानबीन करेगा। ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से माहिदों की मनसूखी की वजूहात का पता चलाएगा। कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकरीरी को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि सवाल ये है कि हुकूमत शेख अजमत सईद को ही लाने पर क्यों बासित है। 1 मैन कमीशन ही बनाना है तो शहजाद अकबर और कराए के तर्जुमान भी उसमें शामिल कर लें। ये इकदाम आइन, कानून, इंसाफ का कत्ल और शेयर मांगने वालों को बचाने की कोशिश है। हुकूमत ब्रॉडशीट में पकड़े गए चोरों, कमीशन खोरों को सजा देने में संजीदा नहीं। कराची को हक दो मुहिम के तहत जमात इस्लामी के शहर भर में 50 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी धरने। शाहराह कायदीन पर मरकजी धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि कराची के हकूक का नारा लगाने वालों ने मर्दमशुमारी पर समझौता किया। MQM ने वजारतों के एवज कराची के हकूक का सौदा किया। फ्रॉड मर्दमशुमारी की मंजूरी वफाकी काबीना कैसे दे सकती है। बोले हुक्मरान 50 मकामात पर पुरअमन धरनों की बात सुनने को तैयार नहीं तो क्या सड़कें बंद कर दें। माशी इशारियों में बेहतरी के बावजूद 2% पाकिस्तानी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए खाने में कमी पर मजबूर। गैल पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। अखराजात पूरे करने के लिए सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से कम होकर 3% पर आ गई। रिश्तेदारों से उधार मांगकर घरेलू अखराजात पूरे करने वालों की शरह 21% से 13%। असासे बेचकर घर के अखराजात पूरे करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7 से कम होकर 4% रह गई। रवां साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री से ज़ायद रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल से बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान।